एक बार की बात है, वृंदावन की पावन धरती पर एक ऐसे भक्त रहते थे जिनके हृदय में ठाकुर जी के लिए असीम प्रेम भरा हुआ था। यह प्रेम कोई साधारण भावना नहीं थी, यह ऐसा समर्पण था जिसमें अपना सब कुछ लुटा देने की तैयारी थी। एक दिन उस भक्त के मन में एक अद्भुत विचार आया, क्यों ना मैं ठाकुर जी के लिए फूलों का एक सुंदर बंगला बनाऊं। यह कोई साधारण बंगला नहीं था, बल्कि पूरी तरह गुलाब के फूलों से सजा हुआ दिव्य निवास होना था, जिसमें ठाकुर जी विराजमान हो और हर ओर सुगंध ही सुगंध फैली हो। बस फिर क्या था, भक्त तुरंत मथुरा की ओर निकल पड़े। वहां उस समय गुलाब के फूलों की भरमार थी। देसी गुलाब, गुलाबी गुलाब, हर तरह के सुगंधित फूल। भक्त ने बड़ी श्रद्धा से सबसे अच्छे फूल चुन लिए और उन्हें खरीदने लगे। लेकिन उसी समय वहां एक और व्यक्ति मौजूद था, अकबर का एक मंत्री। वह भी अपने बादशाह के महल को सजाने के लिए फूल लेने आया था। जब उसने देखा कि इतने सुंदर फूल पहले ही कोई और ले चुका है, तो उसके मन में लालच आ गया। मंत्री ने फूल बेचने वाले से कहा, यह फूल मुझे दे दो, मैं ज्यादा कीमत दूंगा। लेकिन भक्त ने शांत स्वर में कहा, भाई, मैंने ये फूल पहले ही ले लिए हैं, अब मैं इन्हें वापस नहीं करूंगा। मंत्री को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपनी हैसियत दिखाते हुए कहा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं बादशाह अकबर का मंत्री हूं। भक्त ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, आप चाहे जितने बड़े हों, लेकिन मैं तो उस ब्रह्मांड के राजा का सेवक हूं, जिनके सामने सब कुछ छोटा है। अब बात बढ़ने लगी। मंत्री ने फूलों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। पहले 10 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 50 रुपए और धीरे धीरे 100 रुपए तक पहुंच गया। उस समय 100 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। मंत्री खुद भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह इतने महंगे फूल ले गया तो बादशाह उसे इनाम देने के बजाय सजा भी दे सकते हैं। लेकिन अब बात प्रतिष्ठा की बन चुकी थी। उधर भक्त के सामने भी एक बड़ी परीक्षा खड़ी थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उनके मन में एक ही भावना थी, ये फूल तो ठाकुर जी के लिए है, इन्हें हर हाल में लेना ही है। और यहीं पर उनकी सच्ची भक्ति सामने आई। भक्त ने अपनी पूरी जमीन, अपने आभूषण, अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी, सिर्फ इसलिए कि वह 100 रुपए जुटा सके और उन फूलों को खरीद सके। उन्होंने बिना एक पल सोचे सब कुछ दांव पर लगा दिया। आखिरकार उन्होंने 100 रुपए देकर फूल खरीद लिए और वृंदावन लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरे प्रेम से ठाकुर जी के लिए एक अद्भुत फूलों का बंगला बनाया। हर कोना गुलाब की खुशबू से महक उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से एक सुंदर फूलों की माला बनाई और ठाकुर जी के गले में पहनाई। लेकिन जैसे ही माला ठाकुर जी के गले में पड़ी, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। ठाकुर जी की गर्दन झुक गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। भगवान स्वयं अपने भक्त के प्रेम के सामने भावुक हो गए थे। तब ठाकुर जी ने भावुक स्वर में कहा, मैं तीनों लोगों का भार उठा सकता हूं, लेकिन अपने भक्त की इस प्रेम भरी माला का भार नहीं उठा पा रहा हूं। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण भक्त नहीं है, यह तो सच्चे प्रेम का सागर है। गोसाई जी ने तुरंत अपने शिष्यों को आदेश दिया, जाओ उस भक्त को खोज कर लाओ जिसने इतना अद्भुत प्रेम दिखाया है। जब शिष्य उस भक्त के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बहुत साधारण स्थिति में है। उसने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, केवल संतोष और भक्ति का तेज था। उसे सम्मानपूर्वक मंदिर लाया गया। गोसाई जी ने ठाकुर जी के गले से वही माला उतारी और उस भक्त के गले में पहना दी। यह केवल एक माला नहीं थी, यह भगवान का आशीर्वाद था, उनका प्रेम था, उनका स्वीकार था। तब ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज प्रेम करने वाला भी आ गया और प्रेम लुटाने वाला भी। यह शब्द सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। भगवान को हमारी दौलत, हमारा दिखावा या हमारी ताकत नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो केवल सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति, जिस भक्ति में त्याग हो, समर्पण हो और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम हो,
वही भक्ति भगवान तक पहुंचती है। और यही इस कहानी का सार है। जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान भी अपने भक्त के सामने झुक जाते हैं।